नमस्कार, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। एशिया में सबसे ज्यादा ट्रैफिक में बेंगलुरु पुणे टॉप पर, नई दिल्ली 12वें और मुंबई 14वें स्थान पर, ग्लोबल लिस्ट में लंदन टॉप पर। झारखंड में झामुमो कांग्रेस सीपीएम का संयुक्त घोषणा पत्र जारी, सरना धर्म कोड, 7 किलो प्रति व्यक्ति राशन वितरण और 450 रुपए में गैस सिलेंडर समेत कई बड़े किए वादे। सीएम योगी बोले जब भी बंटे हैं निर्ममता से कटे हैं। झारखंड में कहा जातियों में नहीं बंटना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार, बोले बांटने वाले भी यही। शरद पवार का चुनावी राजनीति से संन्यास का संकेत, बोले कहीं तो रुकना पड़ेगा, अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, नए लोगों को चुनकर आना चाहिए। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक, वन नेशन वन इलेक्शन वक्फ विधेयक बिल पेश हो सकते हैं। 17 लाख मदरसा स्टूडेंट सरकारी स्कूल नहीं भेजे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट बरकरार रखा, लेकिन पीजी रिसर्च सिलेबस तय करने पर रोक। हजारीबाग में गरजे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा झारखंड में आदिवासी सीएम को हटाना है बीजेपी का मकसद। मैं पीएम मोदी और अमित शाह से कहना चाहता हूं कि यहां से आप इंडी गठबंधन की सरकार को नहीं हटा सकते। वक्फ बोर्ड जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसद बिरला से मिले, कहा समिति के अध्यक्ष भाजपा सांसद एक तरफा फैसला ले रहे, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट बोला सरकारें सभी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकती, हर निजी संपत्ति भौतिक संसाधन नहीं। 45 साल पहले दिया अपना ही फैसला पलटा। ओलंपिक 2036 की मेजबानी के लिए भारतीय दावेदारी पेश, मंजूरी मिली तो अहमदाबाद में होंगे गेम्स। पहले 2 एशियन, 1 कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट किए। शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर मीटिंग बेनतीजा, किसानों ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने 12 मांगे रखी। डल्लेवाल बोले भूख हड़ताल शुरू करूंगा। डॉलर के मुकाबले रुपया 84.11 के निचले स्तर पर, लोकल आउटफ्लो और शेयर मार्केट में गिरावट है कारण, इंपोर्ट महंगा होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2938 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिया। बीजेपी के बागी नेता गोपाल शेट्टी भी पीछे हटे। अब 288 सीटों पर 4140 कैंडिडेट्स लड़ेंगे चुनाव। नितिन गडकरी ने कहा मुस्लिम बहनें भी सुरक्षा के साथ घूमनी चाहिए, जो भी गुंडा आए ठोको। कांग्रेस ने मुसलमानों को कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो आपको कटवा देंगे। परमिशन मिलने पर फ्लाइट में इस्तेमाल कर सकेंगे वाईफाई। इंडियन एयर स्पेस में 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद मिलेगी यह सुविधा। सलमान को लॉरेंस के नाम से धमकी देने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने कर्नाटक से पकड़ा। कहा था जिंदा रहना है तो बिश्नोई मंदिर जाकर माफी मांगो। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ बोले ए अर्नब और जे जुबेर तक को जमानत दी, यही मेरी फिलॉसफी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब सरकार के खिलाफ फैसला सुनाना नहीं। पाकिस्तान बढ़ाएगा हरियाणा पंजाब में प्रदूषण, लाहौर का AQI 1700 तक पहुंचा। हवा का रुख बदला तो दोनों राज्यों को दिक्कत होगी। राहुल पिकनिक मनाने आए, योगी के मंत्री का हमला। कहा रायबरेली में 6 महीने में 5 घंटे रहे, मीटिंग में दोनों अगल बगल बैठे थे। हरियाणा के परिवहन और बिजली मंत्री अनिल विज बोले मेरी हत्या की साजिश रची गई, प्रशासन ने खून खराबे की कोशिश की ताकि विज या उसका वर्कर मर जाए। उत्तराखंड में 36 मौतों की आंखों देखी, 100 फीट खाई में लटके युवक ने किया फोन, यात्री बोले खिड़कियों से नीचे गिर रहे थे लोग। थाईलैंड ने अनिश्चित काल के लिए बढ़ाई वीजा फ्री एंट्री, इंडियन ट्रेवलर्स बिना वीजा थाईलैंड घूम सकेंगे, 30 दिनों के लिए एंट्री मिलेगी। वोटिंग से 8 दिन पहले झारखंड में सीबीआई रेड, हेमंत के करीबी पंकज मिश्रा के नजदीकियों के 16 ठिकानों पर छापेमारी, 50 लाख रुपए जब्त। सोने में तेजी और चांदी के दाम में गिरावट, सोना 48 रुपए बढ़कर 78,566 रुपए हुआ। चांदी 221 रुपए सस्ती होकर 94,261 रुपए प्रति किलो बिक रही। सुशांत के पूर्व हाउस हेल्प सैमुअल मिरांडा को राहत, अब विदेश जा सकेंगे। एससी ने लुकआउट सर्कुलर पर बॉम्बे एससी का फैसला रखा बरकरार। जोधपुर की परिणीति के आनंद महिंद्रा हुए फैन, 10 साल की लड़की के सूर्य नमस्कार का वीडियो शेयर किया, लिखा मैं हीन भावना महसूस कर रहा हूँ। कश्मीर के बांदीपोरा में एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर, दूसरा जंगल में छिपा, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी।
ये तो थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से, लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सीएम योगी बोले जब भी बंटे हैं निर्ममता से कटे हैं। झारखंड में कहा जातियों में नहीं बंटना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार, बोले बांटने वाले भी यही। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले प्रचार के लिए पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। हजारीबाग की बड़का गांव विधानसभा में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पत्थरबाजों को ताकत का एहसास करवाइए। जातियों बटिए मत, विपक्ष के लोग बांग्लादेशियों की घुसपैठ करवा रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो घरों में घंटी और शंख नहीं बज पाएगा। झारखंड के बड़का गांव विधानसभा में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। कांग्रेस की टिकट से वर्तमान विधायक अंबा प्रसाद चुनाव लड़ रही है, तो वहीं भाजपा ने रोशन लाल चौधरी को मैदान में उतारा है। चुनाव में भाजपा की जीत के लिए मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने जनता को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि हजारीबाग में रामनवमी के जुलूस निकले, इसी का इंतजार है। जो लोग कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन सकता, वो लोग देख रहे हैं कि आज रामलला विराजमान हो गए हैं। इसके लिए लाखों राम भक्तों ने बलिदान दिया। उसके लिए यही आरजेडी, कांग्रेस, जेएमएम बैरियर है। सीएम योगी ने कहा कि पत्थरबाज पहले कश्मीर में भी थे, आज सभी पत्थरबाज राम नाम सत्य की यात्रा में चल गए। ये कश्मीर में भी थे, उत्तर प्रदेश में भी थे, कोई वन माफिया के रूप में, कोई संगठित अपराध के माफिया के रूप में मौजूद थे। आज जितने दुर्दांत माफिया यूपी के थे, वो आज या तो उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं या जैनुम की यात्रा में निकल गए हैं। अब उत्तर प्रदेश के किसी पर्व त्योहार में विघ्न बाधा नहीं होती। साल 2027 के पहले कावड़ यात्रा नहीं निकलने देते थे, आज हेलीकॉप्टर से फूल बरसते हैं। सीएम योगी ने कहा कि पत्थरबाजों को ताकत का एहसास कराइए, जातियों में बटिए मत। इन्हीं कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम बांटने का काम कर रहे हैं। यही लोग बांग्लादेश के घुसपैठियों और रोहिंग्यों की घुसपैठ करवा रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो घरों में घंटी और शंख नहीं बज पाएगा। इसलिए एक रहिए, नेक रहिए। याद रखना, जब भी आप जाति के नाम पर बटे हैं, निर्ममता से कटे हैं। कोडरमा में एक रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा झामुमो के नेतृत्व वाला गठबंधन झारखंड में भूमि, बालू, वन खनन और शराब जैसे क्षेत्रों में माफिया को संरक्षण दे रहा है। उत्तर प्रदेश की तरह झारखंड में भी माफिया को खत्म करने के लिए बीजेपी को सत्ता में लाएं। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि माफियाओं के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई उनके गृह राज्य उत्तर प्रदेश में की जा रही है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि बीजेपी ही है जो लोगों की सुरक्षा और रक्षा की गारंटी दे सकती है। आदित्यनाथ ने यह भी आरोप लगाया है कि जिस तरह औरंगजेब ने देश की संपत्ति लूटी और मंदिरों को नष्ट किया, उसी तरह झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन और आलमगीर आलम सहित उसके मंत्रियों ने झारखंड के लोगों को लूटा। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो देश की सुरक्षा और गौरव, महिला सशक्तिकरण और युवाओं को रोजगार की गारंटी दे सकती है। आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा रामलला अभी 500 वर्षों के बाद उस मंदिर में विराजमान है और राम मंदिर की प्रतिष्ठा ने मथुरा और अन्य मंदिरों के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ के बंटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर भी खड़गे ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के मंत्री कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन बांटने वाले भी तो ये लोग ही हैं और काटने वाले भी यही लोग हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता ऐसा नारा देते हैं क्योंकि यही बीजेपी आरएसएस का एजेंडा है। आपको इनका एजेंडा तोड़ना है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, ये आपका शोषण करते रहेंगे। उन्होंने दावा किया कि हमने जनता को जो भी गारंटी दी है वे हम सभी पूरी करेंगे। खड़गे ने सवाल किया कि भाजपा घुसपैठ की बात करती है तो केंद्र और असम में उसकी सरकारें अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी झूठों के सरदार हैं। उन्होंने युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन रोजगार कहाँ है। उनसे सावधान रहें जो केवल लूट में विलुप्त रहेंगे। दिल्ली एनसीआर में बढ़ा वायु प्रदूषण, 300 के पार एक्यूआई। जाने अन्य शहरों में पोल्यूशन की स्थिति। दिवाली से पहले दिल्ली की हवा में सुधार होने लगा था। एक्यूआई 300 से कम बना हुआ था, लेकिन दिवाली के बाद राजधानी का एक्यूआई 350 के पार पहुंच गया है। शहर के कई इलाके ऐसे भी हैं जहां का एक्यूआई 400 के पार पहुंच गया है। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए जगह जगह पानी का छिड़काव किया जा रहा है। एंटी स्मोक गन का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। आज राजधानी का एक्यूआई 373 दर्ज किया गया है। शाम तक इसके बढ़ने के आसार हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शहर के प्रदूषण पर नजर बनाई हुई है। गाजियाबाद में आज दोपहर 3 बजे एक्यूआई 269 दर्ज किया गया था, जिसे खराब स्तर माना जा रहा है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम का एक्यूआई 243, संजय नगर का 225 और वसुंधरा का 338 दर्ज किया गया। यूपी के ज्यादातर शहरों की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में है। गाजियाबाद, पीलीभीत, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर समेत कई जिले येलो जोन में हैं। इन जगहों पर खुली हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है। वहीं पिछले 24
24 घंटे में यूपी के मेरठ का AQI सबसे अधिक 441 तक पहुंच गया है। राजस्थान के चूरू में आज दोपहर 3 बजे AQI 335 दर्ज किया गया है। यह बहुत खराब श्रेणी में माने जाता है। वहीं जयपुर का AQI खराब स्तर पर 255 दर्ज किया गया। जोधपुर में AQI 148 रिकॉर्ड हुआ। इसके अलावा उदयपुर का AQI भी 150 के अंदर बना हुआ है। दिल्ली में इन दिनों वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। सुबह के समय वायु गुणवत्ता AQI 400 के ऊपर दर्ज किया गया है। सुबह के समय वायु गुणवत्ता AQI 400 के ऊपर दर्ज किया गया है, जो कि काफी खराब श्रेणी में आता है। जिन क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता गंभीर है उनमें अशोक विहार, द्वारका, जहांगीरपुरी, मुंडका, आनंद विहार, नजफगढ़, गुरुग्राम, रोहिणी शामिल है। नोएडा, दिल्ली और गाजियाबाद में दिवाली के बाद से लगातार प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें यहाँ रहने वाले लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। दिवाली के बाद से यहाँ का AQI करीब 319 के पार था। एक्सपर्ट के मुताबिक दिवाली के बाद पटाखों का धुआं, वाहनों का धुआं और निर्माण कार्यों से निकलने वाली धूल भी प्रदूषण के बढ़ने का कारण है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के 13 इलाकों में AQI 400 से अधिक यानी गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। इन इलाकों में आनंद विहार, अशोक विहार, द्वारका, NSIT द्वारका, नेहरू नगर, मोती मार्ग, सोनिया विहार, विवेक विहार, वजीरपुर, रोहिणी, पंजाबी बाग, मुंडका और जहांगीरपुरी शामिल है। CPCB के अनुसार वायु गुणवत्ता का 400 से 500 के करीब गंभीर श्रेणी में रहना हवा के जहरीली होने का संकेत है, जो स्वस्थ लोगों को प्रभावित करता है तथा पहले से बीमार लोगों पर गंभीर असर डालता है। यूपी की राजधानी लखनऊ की आबोहवा भी खराब होने लगी है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी ताजा अपडेट के अनुसार राजधानी लखनऊ का AQI खराब श्रेणी में 249 दर्ज किया गया। यहाँ की हवा भी जहरीली हो रही है। इसका सबसे अधिक प्रभाव बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार गुरुग्राम का AQI 310 और फरीदाबाद का AQI 260 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब स्थिति में है। आसार है कि आने वाले दिनों में शहर की हवा और खराब हो सकती है। NCR क्षेत्र के नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद का प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। इन शहरों का AQI 300 के पार बना हुआ है। ग्रेटर नोएडा का AQI 305, नोएडा का 319 और गाजियाबाद का 314 दर्ज किया गया। यहाँ की हवा खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार तापमान में गिरावट से हवा का दबाव कम हो रहा है, जिसके कारण वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए पानी का छिड़काव, ड्रोन से निगरानी व कई प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं।